बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज की इस वीडियो में हम स्टॉप वॉच पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे जो पहली वीडियो थी उस पे हम बात करते थे, हमने लेंथ के बारे में बात की, जो जिन चीज़ों से हम लेंथ मेजर करते थे। हमारे पास स्क्रू गेज था, वर्नियर कैलिपर था, मीटर रॉड था, मेजरिंग टेप था। फिर हमने मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे बात की, जो हमारे पास बीम बैलेंस था, फिजिकल बैलेंस था, लीवर बैलेंस था, इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस था। तो वो तो चीज़ों की कोई मैथ्स की पैमाइश कर रहा है, कोई लेंथ की बात कर रहा है। आज हम बात करने वाले हैं टाइम की, सेकंड की। मतलब हम टाइम की अगर पैमाइश हमने करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए हम स्टॉप वॉच यूज करते हैं। अगर हम देखेंगे स्टॉप वॉच क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि स्टॉप वॉच चीज क्या है। अ स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। तो स्टॉप वॉच यूज होती है टाइम की पैमाइश के लिए। तो भाई टाइम की पैमाइश के लिए तो हमारे पास घरों में ये क्लॉक मौजूद है, तो फिर क्या इसी को स्टॉप वॉच बोलते हैं? तो नहीं बच्चे, इसको स्टॉप वॉच नहीं बोलते। तो फिर स्टॉप वॉच की जरूरत क्यों पेश आई जब हमारे पास ये घरों में क्लॉक मौजूद था? तो देखें बच्चे, अगर इस घड़ी की बात की जाए तो इसकी जो नीडल है, इसने 1 सेकंड के बाद दूसरे सेकंड पे चले जाना है, फिर तीसरे सेकंड के चले जाना है। तो मतलब ये 1 सेकंड से दूसरे सेकंड फिर तीसरे सेकंड में मूव करती है, तो ये कम से कम 1 सेकंड की पैमाइश करती है। तो अगर हमें 1 सेकंड से भी कम टाइम चाहिए तो ये तो फिर उसकी पैमाइश नहीं कर सकती, उसके लिए फिर यूज करते हैं हम स्टॉप वॉच। तो 1 सेकंड से कम टाइम की हमें जरूरत क्यों पेश आई? देखें यहाँ पे, अगर हम देखें ये स्विमिंग रेस चल रही है और यहाँ पे जो जीतने वाले हैं वो मान लेते हैं कि वो 2 मिनट और 55 सेकंड में बाहर आते हैं। अब हम देखते हैं कुछ 2-3 बंदे जो हैं वो 2 मिनट 55 सेकंड पे बाहर आ जाते हैं। तो क्या तीनों को फर्स्ट पोजीशन दे दी जाएगी? ऐसा नहीं होगा। फिर ये देखा जाएगा कि ये 55 सेकंड पे 3 तो बाहर आए, लेकिन हमने देखा एक बंदा जो है वो 55 सेकंड के 2 पॉइंट के बाद आया, एक जो था 55 सेकंड के 3 पॉइंट के बाद आया, एक जो है 55 सेकंड के 5 पॉइंट के बाद आया। तो इस तरह हमें पता चल गया जो पहले आया हालांकि 55 सेकंड पे ही आए थे, लेकिन उसके आगे देखो ना, एक से दूसरे सेकंड पे जाने के लिए कुछ टाइम होता है। तो उस टाइम को अगर 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए या 100 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं फिर स्टॉप वॉच। तो मतलब स्टॉप वॉच हमें 1 सेकंड से भी कम टाइम की अच्छे से पैमाइश दे सकती है, और इस तरह हम ये देख सकते हैं कि कौन विनर है। तो चले मजीद देखते हैं कि स्टॉप वॉच की हमारे पास कितनी टाइप है। तो स्टॉप वॉच की बच्चे हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप हैं, एक है हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच और एक है हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच बच्चे उसमें डिजिट चलते हैं, और मैकेनिकल स्टॉप वॉच को आप इस तरह से कह सकते हो उसमें नीडल वर्क करती हैं। तो आपके हैंड में अगर वॉच है तो आप वो भी देख सकते हो, उस पर डिजिट वगैरह चल रहे हैं तो आप उसको डिजिटल वॉच कह सकते हो, और उसी में स्टॉप वॉच भी मौजूद होगी। आपके मोबाइल में भी स्टॉप वॉच मौजूद होती है। मज़ीद देखते हैं कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है, a mechanical stopwatch can measure a time interval up to minimum 0.1 सेकेंड। देखें बच्चे, जो दूसरा क्लॉक था हमारे घरों में लगा होता है वो 1 सेकेंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड का हमें टाइम बताता है। मतलब 1 सेकंड से वो जंप करता है दूसरे सेकंड पे, दूसरे सेकंड से जंप करता है वो तीसरे सेकंड पे। लेकिन 1 सेकंड से दूसरे सेकंड के दरमियान भी तो कोई गैप है ना, कोई टाइम गुजरता है। अगर इस टाइम को हम 10 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 10 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो जो 10वां हिस्सा भी छोटा सा होगा उसकी पैमाइश हमें मैकेनिकल स्टॉप वॉच बता सकता है कि इसने कितना टाइम स्पेंड किया। इसी तरह अगर हम डिजिटल स्टॉप वॉच की बात करें तो डिजिटल स्टॉप वॉच जो है लेबॉर्ट्री वगैरह में यूज होता है, मोस्टली मेजरमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए लेबॉर्ट्री में यूज होता है। तो ये क्या करता है, ये हमें 0.01 सेकंड अच्छे से बताता है। क्या मतलब, देखिए हमारे पास ये 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है। अगर हम घर वाले वॉच की बात करें तो उसने 1 सेकंड से दूसरे सेकंड पे मूव कर जाना, दूसरे सेकंड से तीसरे सेकंड पे। अब क्या हुआ था, जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच थी वो क्या करती थी, 1 सेकंड से दूसरे सेकंड के दरमियान वाले जो टाइम था उसके 10वें हिस्से की सही पैमाइश कर सकती थी। लेकिन हमें इससे भी अच्छी पैमाइश चाहिए, तो हम मान लेते हैं जो हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच है वो क्या करती है, 1 सेकंड से दूसरे सेकंड पे जाने के लिए उसके दरमियान वाला जो फासला उसके 100वें हिस्से की भी सही से पैमाइश कर सकती है। यहां पे आप देख रहे हो ये 55 है हमारे पास, अगर इसको 56 होना है तो यहां पे पहले क्या होगा,
100 तक डिजिट मूव करेंगे, आप देख रहे हो। तो ये डिजिटल स्टॉप वॉच है, ये 100 एक सेकंड से दूसरे सेकंड में जाने के लिए दरमियान में जो गैप है उसको 100 हिस्सों में डिवाइड कर देता है और 100 वाले हिस्से के भी सही से हमें पुमाई दे सकता है। तो ये डिफरेंस है हमारे पास डिजिटल और मैकेनिकल स्टॉप वॉच में। तो डेफिनेटली हमें यहाँ से पता चल रहा है जो हमारे पास ज्यादा बेहतर है वो हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच है। और यही बच्चे इसके लीस्ट काउंट है, पेपर में एमसीक्यू पूछ सकता है कि डिजिटल मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या है, तो वो 0.1 सेकंड है और डिजिटल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या है वो हमारे पास 0.01 सेकंड है। और इन दोनों में से बेहतर क्या है वो आप देख रहे हो, इन दोनों में से बेहतर जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होता है वो उतनी ही बेहतर होती है, क्योंकि ये 1 सेकंड के 100वें हिस्से की भी सही से पैमाइश बता रही है डिजिटल स्टॉप वॉच, जबकि मैकेनिकल जो है वो सिर्फ 10वें हिस्से तक की सही पैमाइश बता रही है। अब ये देखते हैं कि इसको हमने यूज किस तरह से करना होता है। सबसे पहले देखते हैं कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच को हम किस तरह से यूज करेंगे। मैकेनिकल स्टॉप वॉच बच्चे ये इस तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये इसके ऊपर एक नॉब बनी होती है। इस नॉब को आप पहले पावर दोगे, उसके बाद क्या करोगे, अगर आपने इसको स्टार्ट करना है इसी बटन को आप एक दफा नीचे डाउनवर्ड प्रेस कर दोगे। जब आप नीचे प्रेस कर दोगे तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर आप इसी को दोबारा प्रेस करोगे तो ये मान लो यहाँ पे 10 पे आके रुक गई। अब आपको टाइम पता चल गया, मतलब आपको पता चल गया ये शुरू हुई यहां से और आपको जितना टाइम चाहिए था आपने दोबारा प्रेस कर दिया और वो आपके पास एक टाइम आ गया। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी और की मेजरमेंट करनी है तो आपने यहीं से तो नहीं करनी, तो आप इसको जब तीसरी दफा प्रेस करोगे तो ये जो है दोबारा 0 पे आ जाएगी। इसको बोलते हैं रीसेट। तो मतलब इसी बटन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसी बटन से हम इसको प्रेस करके स्टॉप कर रहे हैं और इसी बटन को प्रेस करके दोबारा ये 0 पे सेट हो जाएगी। लेकिन कुछ हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है उनका अलग से यहाँ पे एक बटन होता है, यहाँ पे आप इसको पावर दे सकते हो और यहाँ इसको प्रेस करोगे ये स्टार्ट हो जाएगी, इसी को प्रेस करोगे तो ये स्टॉप हो जाएगी। तो ये हमारे पास दो तरह की, कई तरह की होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 तरह की बताई है जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है। अब ये याद रखो कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच में नीडल यूज हो रही है। इसी तरह हम बात करेंगे डिजिटल स्टॉप वॉच की। तो डिजिटल स्टॉप वॉच में मैंने आपको बताया ये क्या है, डिजिटल मतलब डिजिट इसमें यूज होते हैं। हम इस पे बात कर चुके हैं पहले और ये 100 तक हमें एक्यूरेट वैल्यू बता सकती है 1 सेकंड के 100वें हिस्से की भी सही से। लेकिन हम इसको यूज किस तरह से करते हैं, डिजिटल स्टॉप वॉच मोस्टली बच्चे आपके मोबाइल वगैरह में भी होती है। अब इसके 3 बटन होते हैं, एक बटन को आप प्रेस करोगे तो ये, इसको प्रेस करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी। आपने इसको प्रेस किया तो इसने स्टॉप हो जाना है। अब मतलब स्टार्ट का भी अलग से बटन है, स्टॉप का भी अलग से, लेकिन जब आप इस पे प्रेस करोगे रीसेट, वो 0 पे सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 बटन है, वहां पे क्या था एक ही बटन से हम काम ले रहे थे और यहाँ पे ये 3 बटन है, किसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, किसी से हम स्टॉप कर रहे हैं और किसी से हम रीसेट कर रहे हैं। बच्चे ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो हमें इसको कवर करना था। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।